हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है आज वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये एक्सरसाइज है हमारी 5.2। एक्सरसाइज है हमारी कौन सी है? एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज है 5.2। ठीक है, और हम लोग आर डी शर्मा फुली कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ऑलरेडी कई लेक्चर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, करना क्या है? ठीक है, आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शन जो होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होते हैं। ठीक है, ए बी सी, और इसके लिए क्या हमारा पाइथागोरस भी होनी चाहिए। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर रहता है और ये हमारा बेस रहता है। ठीक है, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जब भी डिफाइन है जब ये जो ट्राइंगल है आपका राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज इसको बात करेंगे वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हमारा एंगल रहेगा ना, मैंने कहा था थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है? देखिए, थीटा यानी कि एक तरफ मैं थीटा ले लूँगा, है ना, और दूसरी तरफ मैं लूँगा रेशियो। रेशियो का मतलब मेरे कौन से रेशियो रहेंगे? हाँ, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0 डिग्री और फिर मेरा हो जाएगा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मेरे रेशियो रहने वाले हैं। देखिए, रेशियो जरा बना लेते हैं हम लोग, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी है फिलहाल। इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा आपको दिख रहा होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 0 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? अगर मैं इसको लिखूँ तो साइन 30 कितना लिखूंगा? साइन 30 डिग्री। आपसे पूछिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो साइन 30 की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारी? 1/2। कितना है? 1/2। और 45 की वैल्यू पूछेगा तो 1/√2। ओके, साइन 45। और 60 की वैल्यू हमारी √3/2। और ये हमारे साइन 90 की वैल्यू पूछेगा आपसे, क्या आती है? 1। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, देखो ये लर्न ही करना है ना, लर्न तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए कोई ट्रिक है? ट्रिक कुछ नहीं है, आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। अगला हमारा है कॉस थीटा। कॉस थीटा, मैंने कॉस थीटा लिख रहा हूँ, कॉस लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक्चुअल में ये और ये, ठीक है, इनका कोई वजूद नहीं है जब तक इनके साथ थीटा नहीं लगेगा। ठीक है ना, जब तक थीटा नहीं लगेगा तब तक इनको डिफाइन ही नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं साइन थीटा लगा रहा हूँ। थीटा की जगह पे मैं क्या है, मेरे क्या है, ये थीटा है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। कॉस थीटा के लिए बड़ा ही सिंपल है, सिंपल। ठीक है ना, एक लाइन कर लेंगे तो दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा। क्या करना है, इसको रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2। 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है ना, रिवर्स कर रहा हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसके नीचे आ गया। फिर ये वाला किधर पहुंच जाएगा? 30 वाला। 30 वाला हो जाएगा 1/2। एंड कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। ठीक है ना, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद आता हमारा टेन थीटा। देखिए, मैंने जो है आपको साइन कॉस टेन ही बताया को सेक और कॉट को मैंने बताया था, इनके रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 ही याद रखने, बाकी इनके रिवर्स करके हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है ना, दिक्कत आएगी तो फिर बताएंगे भी उसको आगे। ठीक है, ठीक है, टेन थीटा को कैसे निकाल सकते हैं? एक मैंने अगर याद हो आपको तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बताया था। ठीक है, अब मैं कॉस 0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0/1। ठीक है, साइन मैं कहूँ कि साइन 0/cos 0 है ना, तो cos 0 की वैल्यू कितनी है? साइन 0 की वैल्यू 0 है और इसकी क्या है? 1 है, तो 0/1 आप जानते हो आंसर कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है ना, ओके। इसी तरीके से साइन 30 की डिग्री, साइन 30 डिग्री देखिए, साइन 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 अपॉन
ये कितना है 1/2 और आपको दिख ही रहा होगा 1/2 और √3/2 √3/2 ठीक है। इस 2 से 2 कट जाएगा 1 अपॉन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3 इसकी कितनी हो जाएगी दिस अपॉन दिस ओके। तो कितना हो गया ये 1, इसका करेंगे तो कितना होगा 2 से 2 कट जाएगा जो क्या हो जाएगा √3 और ये क्या था इन्फिनिटी होता है ठीक है ओके। नंबर अपॉन 0 इट मीन्स इन्फिनिटी ठीक है। नंबर अपॉन 0 इसकी वैल्यू हमारी इन्फिनिटी होती है। आगे जाकर पढ़ोगे अनडिटरमाइंड टर्म होते हैं ये ठीक है, आगे हम लोग याद रखेंगे ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। आपको क्या है सिर्फ साइन का लर्न करना है, साइन का आपको लर्न करना है, कॉस का हम लोग उल्टा कर देंगे और उल्टा वो आराम से हो जाएगा ठीक है ना। उल्टा होने के बाद सारी काम हम लोग ईजिली कर पाएंगे ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपने देखी होगी, तो ये साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग इसको टेन को कभी कभी होता है ना कंफ्यूजन होता है कि 1 अपॉन √3 आ गया या √3 आएगा, तो आप इस तरीके से इसको चेक कर लेंगे, इसको डिवाइड करके तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है ठीक है ना। तो देखते हैं सही दिख रहा है ओके ठीक है। तो आपको इसके बारे में वैल्यूज के बारे में पता चल गया होगा ठीक है। तो देखिए इसके देखते हैं क्वेश्चन जो है मतलब ये यूज कैसे होंगे, बस सबसे बड़ी बात यही आएगी कि यूज कैसे होंगे ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं यूज कैसे होंगे, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। ठीक है देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दे रखा है एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। और यहाँ पे मैं फुली आर डी शर्मा कवर कर रहा हूँ ठीक है। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज के भी 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे कराएंगे ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, पहला कह रहा है हमारा साइन 60 कॉस 60 साइन 60 कॉस 30 डिग्री सॉरी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, क्या ना है सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म लानी है तो क्या करना है वही वैल्यूज रखानी है जैसे कि अभी मैंने टेबल बताई थी आपको ठीक है ना। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू बताइए √3/2 कितना होता है। मैं साइन 60 की वैल्यू लगा रहा हूँ यानी कि सॉल्यूशन दे रहे हैं इसके, तो कितनी होती है √3/2 इंटू लगा लो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी नहीं होगी, नहीं याद है एक मिनट। तो हमारा क्या होता था 0 डिग्री कितना होता था, जहाँ पे देखिए साइन लिख दो तो साइन 0 होता था और कितना होता था ये 30 डिग्री कितना होता था 1/2 और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1 अपॉन √2 और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा √3/2 एंड 90 डिग्री कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1 ठीक है। इसी तरीके से कॉस के लिए देखेंगे, आपने अभी देखा ही होगा कॉस के लिए ठीक है ना। कॉस के लिए देखो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है √3/2 और ये 1 अपॉन √2 एंड ये 1/2 एंड 0 ठीक है ना। और 10 का हम लोग फाइंड कर लेंगे इसी तरीके से ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 1/2 1 अपॉन √2 √3/2 और 1 ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 ठीक है प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू देखिए कितनी है 1/2 ठीक है ना 1/2। आपको पता है कि √3 का √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है 3 और 4 का 4 2 2 4 हो जाएगा प्लस इसको करेंगे 1 कितना हो गया 1/4 ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसका एलसीएम ले सकते हैं, सॉल्व कर देंगे इसको है ना, ये 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 + 1 इतना तो आपको आता ही होगा है ना। एलसीएम लेना सिंपल एलसीएम लिया क्वेश्चन लिया, ये कितना होगा 4/4 इट्स मीन्स 1, तो आपका आंसर कितना हो गया 1 ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन है आप उसको और पाएंगे ठीक है। क्या है ये टेबल लर्न होनी चाहिए ठीक है, ये जान है ट्रिग्नोमेट्री की ठीक है। अगर ये लर्न नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आगे हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे साइन 90 + थीटा बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, तो ये तो मतलब बेसिक है तो आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा ठीक है, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसका ठीक है। तो ये फर्स्ट हम लोग का हो गया ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेकंड हो जाएगा, सेकंड आप कर पाएंगे ठीक है, थर्ड कर पाएंगे ठीक है। अगला देखो चलो आगे बता दें, थर्ड बता देता हूँ मैं ठीक है, मिटाते हैं इसको।
हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ही एग्जाम्पल फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। थर्ड पार्ट को मैं बता रहा हूँ कितना लिखा हुआ है। cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, है ना, डिग्री में लिखा हुआ है। इस तरीके से इसको लिखा हुआ है sin 60 और ये, ठीक है। इसको फाइंड करने की वैल्यू भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। तो cos 60 की वैल्यू देखिए जरा कितनी है। cos 60 की वैल्यू आपको दिख ही रही होगी, ये है हमारी, ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, cos 60 की वैल्यू sin 60 की, एंड sin 30 की वैल्यू कितनी है, इंटू 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और प्लस ये भी √3 और बाई 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √3 कितना हो गया, √3 प्लस √3, इट्स मीन्स 2√3। अरे एक √3 दिया, एक √3 दिया, कितना होगा, 2 हो गया ना, 2√3, तो कितना होगा 4, ठीक है, 2 2 या 4, इसका मतलब √3/2, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है, √3/2 इसको, ठीक है। तो आंसर देख लो भाई क्या है, ठीक है, हाँ, √3/2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में हो जाएंगे इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसमें से सेकंड वाला करना है और फिर सेकंड और फोर्थ करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर के क्या है, आपको इसको सॉल्व कर लेना, फ्रैक्शन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सिर्फ यही इसी टाइप के क्वेश्चन जो उसने पूछे हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म आगे पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कोसेक की फॉर्म में पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, और लिखा हुआ है कोसेक 30 लिखा हुआ है, कोसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। मैंने कॉट और कोसेक के बारे में कोई बात नहीं की थी, ठीक है। तो मैंने बताया था ये उल्टा होते हैं। उल्टे कैसे होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/, कोसेक थीटा, ओके। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/, सेक थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/, कॉट थीटा, ओके। ये होते हैं हमारे, ठीक है। तो मैं इसी को यूज कर सकता हूँ यूज, ठीक है। तो मैं कोसेक थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/, sin 30 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट को 1/10 45 डिग्री, ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। अभी अगर इसकी वैल्यूज लगाएंगे हम लोग, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो 1/, sin 30 लिखा हुआ, तो 1/, sin 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि 1/2, ओके, प्लस 1/45 की वैल्यू कितनी होती है, 45 भी देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 45 1/2 अपॉन 1/2 इसमें 1, ओके। तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कि जब ये नंबर लिखे होते हैं तो नीचे वाले नंबर को क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 इट मीन्स 3 आंसर, ठीक है। आंसर वुड बी 3, ठीक है ना। आंसर आपको कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। लो, आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसी तरीके से आंसर आपके आए रहेंगे, ठीक है। तो 2 + 1 = 3, ठीक है। तो पहला आंसर 3 है। अगला देख लेते हैं, ठीक है। इसीलिए कॉस की फॉर्म में दे रखा है और टेन की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ मैं, फोर्थ क्वेश्चन और बताता हूँ इसमें मैं, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, सारे इजी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग काम की बात करते हैं, ठीक है। फालतू बातें करने का टाइम ही नहीं है, आपको पता ही है। आर डी शर्मा बहुत, ठीक है, बहुत मोटी बुक है। तो ठीक है, हम लोग अपना फोर्स की बात, फोर्स है, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट जो है मैंने बता दिया है, इसीलिए मैं लगातार अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो बताइए, ठीक है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट कर, ठीक है। लिखा हुआ है sin 30 cos 45 डिग्री, sin 30 cos 45 डिग्री प्लस
प्लस cos 30 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ठीक है, उसी वैल्यू पूछ रहा है आप, तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जरा देखेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ आप मेरे से पहले एक्सरसाइज में पहुंच सकते हैं और एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है, आपसे नहीं होता है, तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू देखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू cos 45 की वैल्यू कितनी है, cos 45 की वैल्यू देखिए 1/√2। ठीक लिख रहा है ना, ठीक है, 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 45 की डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इसको क्या कर देंगे 1/2 प्लस √3/2, ऐसा करके लिख सकते हैं इसको। √2 से √2 इसका एलसीएम हो जाएगा 2/2। ठीक है, जो हो जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 + 1, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दोगे इसको √2। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई वगैरह करवा रहा है, नहीं करवा रहा है। ठीक है, ऐसे ही √3 प्लस होगा भी नहीं, कॉन्जुगेट का नीचे प्लस 2/2 + 1 करके होता, तो हम लोग ऐसा करते। ठीक है, जैसे जैसे आएगा वैसे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम लोगों ने देख लिया, और कोसेक को हम लोग कैसे देखना है, कॉट के आंसर कैसे निकालना है, या सेक का कैसे निकालना है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना, जैसे कभी मुझे कोसेक 30 डिग्री कितना होगा तो 2 होगा, कोसेक 45 डिग्री कितना होगा √2 होगा, और कोसेक 60 डिग्री कितना होगा 2/√3 होगा। ठीक है ना, इस तरीके से वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए मेन तो यही है हमारे साइन, कॉस और टेन। ठीक है, अगर मेन देखा जाए तो हमारे क्या है साइन और कॉस। ठीक है, टेन भी इसी से बनकर के आ रहा है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। 3 बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही है, एग्जाम्पल नंबर 3 आप कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है बिल्कुल डिक्टो है इसे। ठीक है, इजीली आप कर पाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर पाएंगे। तो मैं सीधे एग्जाम्पल नंबर 4 पे आता हूँ। ठीक है, अगर इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू जैसे हम लोगों ने अभी किया है वैसे ही वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है प्रूव करवाना है। ठीक है ना, प्रूव दैट, क्या प्रूव करवा रहा है, वो कह रहा है cos 30 प्लस साइन 60, cos 30 प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इक्वल्स टू √3/2। ठीक है ना, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे प्रूफ कराता है, तो हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ही ले लीजिए, हमारी लेफ्ट हैंड साइड यही है। ठीक है, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग एक बार कॉपी करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, cos 30 की वैल्यू में लगा रहा हूँ, cos 30 की वैल्यू आपको दिख रही होगी कितना है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू जो है √3/2 है, √3/2। ठीक है, होल अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू आपको दिख रही होगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू आपको दिख रही होगी 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू देखिए 1/2 है। ठीक है ना, 1/√3। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं, सामने लिख सकते हैं इसको, ताकि आपको लर्न रहे, मुझे तो याद है वैसे भी। ठीक है ना, ओके, तो इस तरीके से अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना, और ये कितना होगा √3 कितना हो जाएगा √3 प्लस √3। ओके, अपॉन इसको करूँगा मैं 2 कॉमन ले लें, तो इसको क्या करूँगा इसके नीचे 1 मान लें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 + 1 + 1। ओके, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2√3 अपॉन कितना हो गया, ये 4 हो गया ना, 2 3 4 हो गया, तो 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4 इक्वल्स टू √3/2। ठीक है ना, यही ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही प्रूफ हो गया।
ठीक है ना। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड होती है, ठीक है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लेके चलना है अभी, ठीक है, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो लोग, ठीक है। सिंपल है, आगे जाकर के थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी, इसकी टेंशन लेने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये 4 हो जाएगा। 4 की तरह हमारे 5 का भी है, तो 5 में हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को चलो देख लेते हैं। वहाँ पे प्रूफ ना करा करके आंसर पूछ रहा है आपको, तो ठीक है, चलो देखते हैं आंसर क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, ठीक है। 5 को देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है ना। वैल्यू पूछ रहा है अगले में 5 में, ठीक है, बताते हैं आपको क्या। ठीक है, 5 में 5 के हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगातार हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ही देख लेते हैं, फर्स्ट देख लो। मेरे ख्याल से तो सभी इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको सेकंड वाला लग रहा होगा कि चलो सेकंड बता देता हूँ मैं आपको, है ना। सेकंड बता देते हैं। कह रहा है आपको साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री अपॉन tan 30 और tan 60 डिग्री, ठीक है ना। ओके, इसका सॉल्यूशन देते हैं। वही है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको लर्न नहीं होंगे। देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कितना होता है, 1/2 है। माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। प्लस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, इसलिए क्या दूंगा 2 × 1 अपॉन होल अपॉन tan 30 की वैल्यू। अब tan 30 की वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, कई फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, tan 30 की वैल्यू निकालना बता रहा हूँ आपको। tan 30 की वैल्यू को मतलब ये, इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूँ साइन 30 अपॉन कॉस 30, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही होगी, ठीक है। कितना है, 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कट गया तो बचा कितना, 1/√2। तो इसका मतलब क्या है, कितना हमारा 1/√3, ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसको आप डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा और √3 ही बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। तो क्या है, अब कट जाएंगे जो आपस में, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे तो कोई बचा ही नहीं है, ऊपर बचा हुआ है, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ 1/2 माइनस, ठीक है, 2 बन जाए 2 और 1 माइनस का है तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 एलसीएम ले लो इसका, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 + 2, इसका मतलब 3/2, ठीक है। यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसी को वो कह सकता है कि हाँ भाई प्रूफ कर दो, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो यही प्रूफ हो जाता हमारा, ठीक है ना। ओके, तो 3/2 हमारा आंसर है, और आंसर भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इस टाइप की हैं, वैल्यूज़ हैं, आपको रखनी है, इसको पुट करना है और आंसर निकालना है, फिर आपको ये लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पे, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत आती तो बताइए, मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अगले जो 5 के जो और पार्ट्स हैं वो आप कर पाएंगे। देखते हैं 6 वाले में क्या है, ठीक है ना। सारे मेरे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं, है ना। ठीक है, 6 का बता देते हैं, एक बता देता हूँ, बाकी आप करोगे। इसमें शो करने के लिए कह रहा है ना, एग्जाम्पल में 6 वो कह रहा है आपको शो दैट, है ना, कुछ दे रखा है उसने बोला है 2 cos² 45 2 cos² 45 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री, नहीं 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज है, माइनस 6 sin² 45 डिग्री माइनस tan²
tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। तो ये आपको ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो सॉल्यूशन देते हैं, चलिए क्या है, ठीक है। करना है इसमें कुछ भी नहीं है, वही काम जो पहले करते हैं वही काम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो 1/√2 इसका लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, मैं इसको इसमें बंद कर रहा हूँ, प्लस tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस होता है तो tan 60 कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब √3 आएगा। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस, चलो इसको बंद कर दो यहाँ पे, -6 इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 की 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। ओके, ये हम लोगों ने कहा कि ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे, ठीक है। 2 है, इसको जब सॉल्व करूंगा तो कितना बचेगा 1/, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा कितना बचेगा 1/2 प्लस 3, ओके, ये हो जाएगा -6, इसको सॉल्व करूंगा 1/2, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर जब वो होता है तो वो, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो -1/3, ठीक है। इसको क्या है, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा 2 और अंदर बचेगा मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 1 + 6 हो जाएगा, -6 है, इसको जब सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा मेरा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2, ठीक है। ये तो आपको करना आता होगा, कैलकुलेशन कैसे भी कर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अभी चलो देखो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, -6 इंटू कितना हो गया ये 1/6 हो गया, 1/6 हो गया ना, ओके। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 7 - 1 = 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, ठीक है। बस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। लर्न क्या होना चाहिए, बार बार आप इसे लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो रिमाइंड करेंगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है आपको, कोई ट्रिक क्या होती है, हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, ट्रिक एक्चुअल में परफेक्शन होने के बाद आ जाती है अपने आप ही, ठीक है ना। जब आपको परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाते हैं ट्रिक, ठीक है। कोई ट्रिक कुछ नहीं होता, परफेक्शन, जिस दिन परफेक्शन आ जाएगा उस दिन ट्रिक आपके पास ऑलरेडी बन जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरीके से हमारा को एग्जाम्पल नंबर 7, चलिए 7 बता देता हूँ मैं, 7 है, 7 के बाद फिर आपको 8 वाला आप खुद कर पाएंगे, ठीक है। नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं 7 बताता हूँ, 7, ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, कोई ये कहे कि हाँ भाई एग्जाम्पल करा रहा है, एग्जाम्पल नहीं करा रहा है, क्वेश्चन करा रहा है, चाहे वो एग्जाम्पल के हो या फिर वो एक्सरसाइज के हो या कुछ भी हो, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल में 7 है, 7 है, आपको क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा इन ईच केस, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। थीटा इक्वल टू फाइंड आउट करना है, लिखा हुआ है, फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 sin थीटा इक्वल टू √3, ओके, √3 ऐसे लिखा हुआ है। अब करना है साइन, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 थीटा, ठीक है ना, 2 थीटा की वैल्यू दिख रहा है साफ, एक मिनट, 2 थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है ना। ऑब्वियसली लिख सकते हैं ऐसे, है ना, लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, इसको किस फॉर्मेट में लिख दो, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा इक्वल टू, आपको पता होगी ये वैल्यू किसकी है, ये साइन कितने की वैल्यू बताइए, 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू। देखिए साइन की जगह पे साइन है, थीटा की जगह पे कितना है, ये थीटा वाला पोर्शन है, तो यहाँ थीटा वाला पोर्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बंदा ऐसा मत करना कि ये साइन से इस साइन को काट दे, कटता नहीं है, मान लिया जाता है,
कि हाँ भाई ऐसा कैंसिल हो गया, या फिर हम लोग कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी है, तो फिर थीटा और थीटा भी क्या बोले इसको कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। आप इसको मान सकते हैं, माइंड में मानेंगे लेकिन काटेंगे नहीं, ऐसा ना काट के नहीं दिखाओगे इसको, ठीक है। साइन थीटा और ये साइन थीटा इसकी इक्वल होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू ली, अगर 1/√2 हो तो मैं साइन 45 लिखता। कॉस को मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कंपैरिजन करना था हम लोगों को, क्या करना था, कंपैरिजन करना था, क्योंकि अगर यहाँ पे साइन होगा यहाँ कॉस होगा तो बात नहीं बनेगी, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा साइन की जगह पे साइन है और थीटा की जगह पे थीटा है, ठीक है, इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ 2 थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया थीटा इक्वस टू 60 डिग्री बाई 2, तो इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। ये आपकी जो वैल्यू जो निकल के आई है वो कितने की, थीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 डिग्री है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। प्रूफ करके दिखाएं इसको, चलो देखो, इस वैल्यूज को थीटा की जगह पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2 साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू √3, ठीक है ना। अब मैं लिख रहा हूँ 2 है ना, साइन कितना हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया ये 30 है ना √3, ठीक है। साइन 2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, एक मिनट सॉरी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू √3, ये √3 हमारा चला आ रहा है, इसे 2 से 2 कट गया तो √3 इक्वल टू √3, ठीक है ना, √3 इक्वल टू √3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है इजी हो गया और इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से cos 3 थीटा लिखा हुआ है, चलो मिटाता हूँ फिर बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। आप इस वैल्यूज को उसमें पुट करके अपने प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। सेकंड है, लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं इसको, ठीक है। इसको ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ cos 3 थीटा, तो मैं cos की फॉर्म में लूंगा 1/2, मेरा cos कितने 1/2 कब आएगा 60 डिग्री पे आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ cos 60 डिग्री जब लिखोगे इसको cos 60 डिग्री, तो इसकी cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/2 है, तो 1/2 है ना, तो मैं इसको 1/2, आप इसको लिख सकते हो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो क्या मैं 1/2 की जगह पे इतना लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल है ना दोनों, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग अपने काम निकालने के लिए। cos का कंपेरिजन करिए, cos की जगह cos है, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा।